हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पैरामेडिकल स्टडी चैनल। तो आइए हम आज देखते हैं नए क्वेश्चन। ये पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ड्रेसर का। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो इससे पहले जो वीडियो पर नए होंगे बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए हम आज देखते हैं ये नए क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई दो के बारे में लिखना है। 3 ठो दिया है, ठीक। ब्लड पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखने से पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में क्या है थोड़ा सा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड क्या किया था दूसरे को जो चढ़ाया जाता है, ठीक, या उसके कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे प्लेटलेट्स हो गया, क्लोटिंग फैक्टर हो गया, प्लाज्मा हो गया, सीरम हो गया, और क्या कहते हैं ब्लड से आरबीसी हो गया, वाइट डब्ल्यूबीसी हो गई, ये सारे चीज़ डोनेट मतलब दूसरे को दिया जाता है। जिसके बॉडी में वो कंपोनेंट या वो फैक्टर कम हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, ब्लड दिया जाता है या वो फैक्टर चढ़ाया जाता है। जैसे आजकल सुने होंगे, आम बात है, डेंगू हो जाता है, ठीक। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, ठीक। प्लेटलेट्स कम होता है, प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ transferring blood of the blood product into one's circulation intravenously। मतलब बोल रहा है रक्त एंड मतलब ब्लड प्रोडक्ट को किसी भी परिसंचरण तंत्र में इंट्रावेनसली अंतःशिरा से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हिंदी क्या होता है, रक्त आदान, ठीक, रक्त आदान कहते हैं। उसके बाद ट्रांसफ्यूजन आर यूज ऑफ द वेरियस मेडिकली कंडीशन टू द रिप्लेस्ड लॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। बोल रहा है कि रक्त एक मतलब ब्लड के जो भी कंपोनेंट होते हैं उसमें घट जाते हैं, तो उसको उसके मतलब उसको पूर्ति के लिए क्या करता है चिकित्सा मतलब डॉक्टर क्या करते हैं, रक्त आदान करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक। ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड कंपोनेंट चढ़ाया जाता है, ठीक, इसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक। तो इसके बाद बोलता है ईयरली ट्रांसफ्यूजन यूज्ड होल ब्लड बट मॉडर्न मेडिकेशन practice modern but modern medically practice commonly use only components of the bloods। मतलब बोल रहा है कि पहले क्या किया जाता तो कोई ब्लड का कंपोनेंट्स घट गया तो उसके बदले क्या कहता, कंपोनेंट नहीं चढ़ाया जाता, ब्लड ही चढ़ाया दिया था, वो सिंपल ही हो जाता था, वो आसान तरीका है। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल नए नए चीज़ का आविष्कार हो गया। तो इसमें क्या होता, जो भी कंपोनेंट हमारे ब्लड में कमी हो जाते हैं वो दूसरे से लेकर वही कंपोनेंट, जैसे प्लेटलेट्स, हमारे डेंगू हो गया, प्लेटलेट कम हो गया तो क्या करें, वो उस ब्लड से दूसरे के ब्लड से प्लेटलेट निकाल लिया जाता और प्लेटलेट क्या किया जाता, वो जिसमें कमी हो गया उसमें प्लेटलेट चढ़ा दिया जाता है, ठीक। तो प्लेटलेट चढ़ा दिया जाता है। आप सुने होंगे कि एक न्यूज़ आया था, पटना में क्या किया गया था, प्लेटलेट डेंगू का अभी पटना में ज़्यादा हो रहा है, तो क्या किया जाता, प्लेटलेट चढ़ाया जाता। तो प्लेटलेट क्या किया गया था, मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया था, क्योंकि प्लेटलेट और मौसमी का जूस सेम होता है, ठीक, सेम कलर का होता है, जैसे प्लेटलेट होता है वैसे ही मौसमी का जूस होता है। तो ये न्यूज़ आया था, ठीक, एक हॉस्पिटल में ऐसा हुआ था, ठीक। तो बोला है तो वही चढ़ाया जाता है, ठीक, आज मॉडर्न ज़माने में, ठीक। तो यही बोल रहा है। उसके बाद सच एज रेड ब्लड सेल, मतलब जैसे कि रेड ब्लड आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, क्लॉटिंग फैक्टर एंड देख लीजिए, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए यहाँ, फिर प्लेटलेट्स, ये आप करा, ठीक। तो अब यहाँ से तो कॉमनली यूज ओनली द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड सच एज रेड ब्लड सेल्स विथ वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, क्लोटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ क्या किया था, चढ़ाया जाता है आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह। मतलब वाइट ब्लड सेल में डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा होता है, ठीक। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा और सीरम। तो प्लाज्मा उसके क्लोटिंग फैक्टर जो होता है, ब्लड को कोलेट थक्का जो जमाता है, क्लोटिंग फैक्टर वो प्लेटलेट्स, ये सारे आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा चढ़ाया जाता है, ठीक। इसके बाद बी देखते हैं। बी नंबर में देखिए आपका क्या है, बी में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेन यूज इन द सर्जरी। डिफरेंट टाइप्स ड्रेन, मतलब ड्रेन कितने टाइप का, डिफरेंट टाइप का जो होता है यूज इन सर्जरी में जो डिफरेंट टाइप का ड्रेन होता है उसके बारे में लिखना है, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ड्रेन। ड्रेन क्या होता है, देखिए ड्रेन क्या होता है, ब्लड हो गया, जैसे घाव हो जाता है, घाव में या किसी तरह शरीर में के अंदर में कोई भी ऑर्गन में किसी भी पार्ट में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, उसमें पस बन जाता है। तो उसको पस को निकालने के लिए ब्लड का अतिरिक्त ब्लड जो जम जाता है, पानी जम जाता है, वो सबको निकालने के लिए क्या किया जाता है, ड्रेन का यूज किया जाता है। ठीक, तो देखिए ड्रेन क्या होता है, ये सर्जिकल ड्रेन ए ट्यूब यूज टू रिमूव पस, ठीक, ब्लड और अदर फ्लूइड फ्रॉम द वंड। मतलब क्या कहता है, वंड से क्या किया जाता है, ड्रेन के सहायता से क्या किया जाता है, पस ब्लड और अदर फ्लूइड को रिमूव करने के लिए ड्रेन का यूज किया जाता है, सर्जिकल ड्रेन का। ठीक, दे आर द कॉमनली प्लेस्ड बाय सर्जन्स। मतलब इसको क्या कहता है, कॉमनली यूज कर, सर्जन क्या करता है, इसको लगाया जाता है सर्जरी में, सर्जरी करने के बाद घाव में। ठीक, ताकि मतलब घाव में जो भी मवाद बने उसको क्या किया, ड्रेन वापस आ जाए, अतिरिक्त ब्लड जो हो वो क्या किया, ड्रेन के थ्रू वापस बाहर आ जाए, ताकि घाव जल्द से जल्द सूख जाए और ठीक हो जाए। ठीक, उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है ड्रेन का, देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या, ओपन टाइप का, क्लोज टाइप का, एक्टिव और पैसिव। ओपन और क्लोज को बोलते हैं ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम, और एक्टिव पैसिव को एक्टिव वर्सेस पैसिव। ठीक, इसको क्लासिफिकेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ ड्रेन, टाइप ऑफ ड्रेन कितने टाइप्स का होता है, सेवरल टाइप्स ऑफ ड्रेन, कई तरह के ड्रेन होते हैं। ठीक, देखिए जैसे पहला है जंक्शन प्रेट ड्रेन, जंक्शन प्रेट ड्रेन। उसके बाद हीमोवैक या रेडीवैक ड्रेन। ठीक, उसके बाद अब देख रहे होंगे पिंगटेल ड्रेन, उसके बाद है पेंटोज ड्रेन। ठीक, उसके बाद टी ट्यूब, उसके बाद सुने होंगे चेस्ट ट्यूब एक ड्रेन है, उसके बाद नेसो गैस्ट्रिक ट्यूब, उसके बाद यूरिनरी कैथेटर, और अंतिम है नाइन्थ नेगेटिव प्रेशर वॉन्ड थेरेपी, ये भी एक तरह का ड्रेन है। ठीक, तो ये रहा आपका ड्रेन। अब देखते हैं हम अगला सी नंबर में क्या पूछा गया। सी में देखिए आपका है नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज इन द हाइड्रोसिल सर्जरी। हाइड्रोसिल सर्जरी जो होता है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, हाइड्रोसिल जानते हैं क्या होता है, स्कॉटम सेक में जो होता है टेस्टिस में क्या होता है, पानी भर जाता है, टेस्टिस के ऊपर लेयर बाहरी लेयर परत जो होता है उसमें क्या होता है, पानी जम जाता है, पानी भर जाता है, तो क्या होता है, हाइड्रोसिल हो जाता है। ठीक, हाइड्रोसिल, तो उसके ऑपरेशन में क्या क्या यूज किया जाता है, कौन कौन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वही आपको लिखना है। तो पहला इसमें देखिए क्या लिखा जाता है, कॉमनली आप सुने होंगे स्पंज होल्डिंग फॉरसेप, स्पंज होल्डिंग फॉरसेप ये यूज किया जाता है। टॉवेल फॉरसेप बैकहॉन्स बोला जाता है इसको, टॉवेल फॉरसेप बैकहॉन्स बोला जाता है, या बीपी। उसके बाद बीपी होल्डर थर्ड है। तो उसके बाद चौथा है मायो सीजर, पांचवा है ड्रेसिंग सीजर, उसके बाद छठा ड्रेसिंग फॉरसेप। ठीक, सातवां आपका एलिस टिश्यू फॉरसेप। ठीक, आठवां आर्टरी फॉरसेप कर्व्ड वाला यूज किया जाता है। उसके बाद है नाइन्थ आपका मॉस्किटो आर्टरी फॉरसेप, टेंथ आपका कोचर आर्टरी फॉरसेप। ठीक, उसके बाद नाइन्थ आपका हो गया नीडल होल्डर। ठीक, नीडल होल्डर से क्या किया जाता है, साफ करने में यूज किया जाता है, मतलब स्टरलाइज करने में, मतलब जैसे जहाँ पे मतलब कटिंग करेंगे, सर्जरी करेंगे, तो उसको क्या किया जाता है, पहले वो नीडल होल्डर से कॉटन का बल्ब लेके क्या किया जाता है, उसमें बीटाडीन लगा के साफ किया जाता है, वहाँ स्टरलाइज किया जाता है। ठीक, तो उसके बाद उसके डायरेक्टर प्रोब विथ टंग टिप, उसके बाद है प्रोब विथ द आई, उसके बाद है कैलनियर स्किन हुक शार्प, आपका ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इतना लिख सकते हैं। ठीक, ऊपर वाले का। उसके बाद है सीन मिलर रिडक्टर। उसके बाद है आपका फ्रॉब बेओप रिडक्टर। उसके बाद है मेटा जिन ब्यूम सीजर। उसके बाद है लिंगन बैक रिडक्टर मीडियम, ये आपका रहा। ठीक, तो आपका यहाँ देख सकते हैं ये आपका 11 तक था, 11 तक बहुत इंपॉर्टेंट, आप सुने होंगे 11 तक बहुत इंपॉर्टेंट, इतना लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक, तो ये रहा आपका हाइड्रोसिल में जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम रहा आपको, तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो यदि वीडियो में आपको समझ में आया होगा ये, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उसको भी सब्सक्राइब करने बोल दीजिएगा। ठीक, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।